दुआ तक यहाँ तक पहुंची हो, क्या करती थी? सर बेसिकली तो मैं ना बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, हम्म, और ऐसे ही सर फेसबुक पे ना मैं वीडियोस देख रही थी, हम्म, तो आपका ना इंटरव्यू आया, उसमें सर जो था ना एक रेलवे कासम अली रेलवे शाह। का गार्ड था। हाँ, हम्म, कासम अली शाह का था प्रोग्राम, उसमें आप इंटरव्यू दे रहे थे। हम्म, तो सर उसमें था वो डॉक्टर मेमूना सुल्तान, हम्म। आपकी वो थी जूनियर। मेरी जूनियर जी डॉक्टर जी। थी। सर उसमें ना वो उल्टियाँ आ रही थी उसको, पेशेंट उनके को बेटे खून को। की सलीम को। उल्टियाँ आ रही जी, वो सर वो पेशेंट ना पे। मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि आप इस तरह कह रहे हैं और डॉक्टर में जो वो मेमूना है वो इस तरह कह रही है। वो बस ना क्यूरियोसिटी में मैंने पूरी वीडियो देख ली। हम्म, वो देखने के बाद मैंने कहा अच्छा मैं भी अब ऐसे ही करवाऊंगी ना, सूरह रहमान का बताऊंगी। लेकिन उस टाइम दुआ पानी का नहीं मुझे पता था। फिर भाई ने ब्लैक मैजिक वाली दिखाई वीडियो, वो पूरी वो मैंने देखी। तो ये था कि साथ साथ ना सूरह रहमान लोगों को बताती थी, हाँ, लेकिन अभी उस टाइम मुझे ना पानी का और दुआ का इतना पता नहीं था। हम्म, तो अब यहाँ साहिवाल से पहले ना मैं चिचावतनी सर जॉब कर रही थी ऑटिज्म पे ही। वहाँ पे नया बना था ऑटिज्म यूनिट, तो वहाँ की मैं हेड थी। तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को मैंने बताया, जैसे पेरेंट्स आते हैं। तो एक मदर है, उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी मैं। तो उनको ना थोड़ा सा इशू था, वो कहती आपसे ना मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मेरा पर्सनली मैं मुझे आपसे ना कुछ डिस्कस करना है, आप मुझे थोड़ा गाइड करेंगी? मैंने कहा जी ठीक है। तो सर उनके ना यूट्रस में ना रसोली थी, उनको मैंने ना ये सूरह रहमान का प्रॉपर बता दिया, लेकिन दुआ पानी का नहीं। उस टाइम मुझे पता था, मैंने बताया ही नहीं। तो उनका तो मसला सॉल्व हो गया। मैं चिचावतनी से साहिवाल आ गई, तो इधर मैं अपने हॉस्पिटल में बैठना शुरू हुई हूँ, तो वहाँ पे भी काफी मेरे पास पेरेंट्स आते रहे। तो जो बेसिक एक बच्चे का मुझे लगा जैसे वाकई ही काम हुआ है उस पे। बच्चे अग्रेसिव होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ये बच्चे बीट भी करते हैं, हैंड बैगिंग करते हैं, वॉल्स पे मारते हैं, फ्लोर पे भी वो मारते हैं। तो एक बच्चा आया तो वो उसमें ना सर अभी जब आपने वो देखा तो वो हम वही कलाम सुन रहे थे, मेरा यार भी तू जी मेरा जी इश्क भी तू। जी जी तो उसमें एक तो ऑटिज्म के वो बच्चे हैं ना जो आप लोगों को पता चल जाते हैं, जी 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 सर, जी सर, या वो इंजीनियर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जो नंगे फिर रहे हैं तो जी सर, मजलूम है, अगर तूने पागल को ये नाम क्या रख दिया जी उनके सर, कि जी वो कलंदर है या फलाना है, वो सही कहते हैं। लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो पेंटो शर्टों में कोट शोट पहन के या मॉडर्न बन के काके काकियां मतलब ये शहरों में ड्यूटियां कर रहे हैं। जी सर, तो वो अचानक इस तरह का कलाम चले, जी सर, आपने देखा होगा यहाँ पे भी कई बच्चे, अगर वो आप साइकेट्री की जो टर्म्स हैं, जी सर, जैसे आप कह रहे हैं कि वो ये करते हैं वो जी करते जी हैं, अभी जी कई बच्चे बीच में अपने आप को मार रहे थे, जी जी ऐसे ही, जी पिट्टो सर, पुट्टा पा दिया ऐसे जी उन्होंने। ऐसे, एडीएचडी के बच्चे जी बीच में सर, एक्सपोज हो गए ना जी सर। अचानक प्रोग्राम के अंदर, सर कुछ मुझे तो बहुत ऑटिस्टिक। मार पड़ी, मैंने बहुत खाई हुई है। नहीं, अभी अभी भी आपने जी जी देखा जी था सर, ना, तो आप में इधर 3-4 बच्चे ऑटिज्म के अपने आप में कुटी कुटी जा रहे थे, ठीक है, और बाद में आपने देखा कि ना पेंटा शर्टा पाइया ने फिर नॉर्मल बैठे, ठीक है। वो मतलब ये ज्यादा खतरनाक है ना, एक बच्चा तो पता चल गया अभी ये ऑटिज्म का एडीएचडी का है। वो कल एक मेरे पास अम्मा आई हुई थी, तो वो अपने बता रही थी कि ये ना इसका एक काम बस हल कर दे। मैंने क्या कहते, वैसे तो हमें कुछ नहीं कहता, बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, खेलता है, बल्कि सबसे प्यार ही करता है। तो लेकिन जब हमें पूरा इस पे एतबार होता है कि तो बहुत अच्छा है, तो ये अचानक ही बाल खींच के चला जाता है या कुछ इस तरह की हरकत कर देता है, तो फिर गुस्सा चढ़ता है हमें और ये और वो। इसकी भाभियां जो हैं, वो जरा बड़ा हो गया 20-22 साल का, तो वो भाभियां हैं, तो एक भाभी का तो जो है ना, ये पता नहीं कैसे ये इतना दाव लगाता है कि वो जब कहीं किसी दीवार के करीब बैठी होती है सर वो तो अपने ध्यान, तो वो अचानक उसके सर को ऐसे मारता है, उसका सर में जा लगता है, दीवार सर में जा लगता है, तो वो फिर बेचारी रोती पीटती है, तो ये बाहर चला जाता है, तो हमें फिर बड़ा इस पे गुस्सा आता है। मैं कह जी वो भाभी ਨੂੰ कहो ना, वो जो पुठी गल सोचती है ना, तो ਉਹਦਾ सिर मारता है वो कि डॉक्टर साहब उसको कैसे पता चल सकता है। मैं कहा इसको छोड़े परे, जो वाइब्स उसको आती है वो कहते उसके साथ प्यार भी बड़ा करता है, तो असल में जिससे प्यार करता है बड़ा ही प्यार करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन अचानक ही उस बंदे को चपेट दिया मारता है या कुछ कुट पिट कर देता है। मैंने उन्हें कहा, मैं क्या आप उसके बारे में, कहती है आप देखें ना, मैं माँ हूं तो मेरी भी चुटिया खींच जाता है एकदम। मैं कहा जी ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏਗਾ ਇਸको,
तो एकदम ये मेरे बाल खींच देता है, मुझे ये तो अब समझ आनी शुरू हुई है। मैं क्या बस फिर वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है कि तू पलट, तेरा ध्यान किधर है, की सोचनी भी है, ठीक। वेल वो बेचारी कन्विंस तो नहीं हुई, लेकिन ये खतरनाक होते हैं जो है पेंट शर्ट नॉर्मल चुप करके तुरे फिर रहे होंगे, लोग समझ होंगे ने डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ एक्सपोज हो जाता है। जी सर। ये आपने नहीं इसके ऊपर रिसर्च की? सर मैं वही बताने लगी हूँ। हम्म, नहीं नहीं, मैंने इस पे सर्च नहीं की, लेकिन सर ये अभी मेरे पास जो एक क्लाइंट आया ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था, हैंड बैगिंग बहुत ज़्यादा करता था। हम्म, सर वो पूरे हॉस्पिटल को उसने सर पे उठाया होता था। हम्म, तो साहिवाल में ना किसी और ने ना मेरे बारे में उनको बताया। वो जब मदर मेरे पास आई, तो सर डे वन ही मैंने ना उनको दुआ करवा दी विदाउट पानी के। उस टाइम पानी नहीं था मेरे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है मिस मेरा, मैं ना ये सूरह रहमान सुनूंगी। सर उनके ना आपस में हस्बैंड वाइफ के ना क्लैशेस थे थोड़े से। वो क्लैशेस ही तो बच्चे से निकल रहे जी हैं। जी सर, जी सर, वो मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हुई थी, तो हम्म। मुझे पता था। मैंने उनसे ना बहुत ही प्यार लेकिन से। लोग बड़ा माइंड कर रहे हैं, मैंने सुना है वो ताबिश को, मैं बड़ा फैन हूँ, उसने वो भी वो आंटी की वीडियो के नीचे कोई वो भी कमेंट लिख गया, ताबिश भी मैंने टाइम नहीं मिला पढ़ने का। सर नहीं, मैं नाम मेंशन नहीं कर रही उनका। वो जो मैम थी, उनके हस्बैंड उनका काफ़ी ज़्यादा आपस में ना रिलेशन ख़राब था। और फिर सर उनकी ना 4 बेटियां थी, उसके बाद बेटा पैदा हुआ। हम्म, जो बड़ी वाली बेटी थी वो उस टाइम सेकेंड ईयर में थी। हम्म, तो वो कहती मेरी फैमिली में ना बहुत से लोगों ने जी ये भी इशू क्रिएट किया कि इतनी बड़ी आपकी बेटी है और आप इस एज में आके आपका बेटा हुआ है। हम्म, सर तकरीबन जो उनकी छोटी बेटी थी ना वो 8th क्लास में थी, और उसके तकरीबन 6 ईयर के बाद ही बेटा हुआ। और फिर वो ऑटिस्टिक था। तो भी फिर वो फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद मूव करती रही ट्रांसफर की वजह से। जब वो साहिवाल में आई तो मेरे पास लेके आई, कहती आप बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है, आपने मेरी पूरी बात डिटेल में सुनी है, पूरा मुझे 1.5 घंटा दिया है। सर मैंने सारी बात सुन के ना एंड पे आकर उनको कहा, मैंने कहा चलें आप ना, मैं आपको दुआ करवाती हूँ। मैंने उनको दुआ करवा दी, वो रिलैक्स भी हो गई। तो कहती मैं बस माफ़ नहीं कर, मैं अपनी मदर इन लॉ को माफ़ नहीं करूँगी। सॉरी सर, वो मदर इन लॉ के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन था, अपने हस्बैंड को नहीं माफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप ना सूरह रहमान सुने 7 डेज। तो उनका बेटा आना शुरू हो गया, डेली बेसिस पे वो आता। वो इतना ज़्यादा सर वो था ना, पूरा हॉस्पिटल उससे तंग था। सिस्टर ने आके मुझे स्पेशली कहना कि मैडम आपके साथ वाले रूम में ना डॉक्टर ना रेस्ट कर रहे हैं, तो काइंडली आप ना थोड़ा इसको थोड़ी टेंशन। अच्छा सर, मैंने ना उसको ओटी रूम में ले जाना, मैंने सेंसी रूम में ले जाना, अच्छा ठीक है। लेकिन ना वो डेली बेसिस पे उनका टाइम भी वही था, वो डॉक्टर जो रेस्ट करते थे, और उसका भी टाइम वही था। मैंने कहा सर, अचानक से ना मेरे माइंड में आया कि ये थेरेपी तो काम कर रही है, बट ना सर आपने बोला था कि जब बच्चे अग्रेसिव हो ना तो आप सीधा बुर्दा शरीफ लगाएं। तो सर मैंने अपना मोबाइल और निकाल के मैंने सीधा बुर्दा शरीफ लगा दी। तो सर फर्स्ट डे तो ठीक हुआ, ठीक है, मुझे इतना वो रिजल्ट नजर नहीं आया। सेकंड डे भी, थर्ड डे भी, फोर्थ डे जाके मुझे फील होना शुरू हो गया कि हाँ वो कूल डाउन हो रहा है, आराम से बैठ रहा है, ठीक है, फाइन है, ओके है। तो सर आफ्टर 1 वीक मुझे ना उसमें चेंज आया, और उसकी मामा का भी मैसेज आया कि मिस मेरा अब तो मेरा बेटा घर में भी इतना हाइपर नहीं होता, होता है लेकिन इतना नहीं होता। तो मैं आपसे पहले भी सेटिस्फाई थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा सेटिस्फाई। सर उन्होंने मुझे मैसेज किए, उसमें वॉइस मैसेज भी किए और रिटर्न में भी किए। तो मैंने कहा अच्छा सर, फिर नेक्स्ट वीक ना मंडे वाले दिन मैंने कहा अच्छा ये उनको तो सबको ये फील हो रहा है, तो चलो आज मैं भी देखती हूँ कि इसके साथ ये इसको ये मतलब ये खुद फील करता है नहीं करता। सर मैंने ना नहीं लगाई कसीदा बुर्दा शरीफ। जब वो आया तो उसने ना मेरा हाथ पकड़ा, मैंने मोबाइल ना टेबल पे रख दिया था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ के ना उसने साइन किया कि ये मोबाइल उठाओ। मैं वहां से उठी हूँ जहाँ पे हम 1-to-1 सेशन देते हैं, मैं वहां से उठी हूँ, उसके साथ ही गई, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, उसने उठाया मोबाइल लेके सर हम आए, वहां बैठे हैं, तो उसने ना मोबाइल ओपन किया। मैंने कहा ठीक है। अब वो ना ऊपर सर वो कर रहा था, मेरे वो लगा हुआ था पासवर्ड, तो वो मुझे समझ आ गई थी। मैं उस टाइम इतना हैप्पी फील हुई। मैंने कहा पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली मदर्स आके हाथ चूमती हैं, कहती हैं कि जी आप इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन सर जब वो उसकी मामा ने मुझे मैसेज किया ना दोबारा, उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गई, उन्होंने ना 2 मंथ्स मेरे से थेरेपी ली, नवंबर और दिसंबर में। दिसंबर के लास्ट वीक में उन्होंने मुझे मैसेज किया, और उस टाइम मुझे फील हुआ कि हाँ कि ठीक है कि हाथ वो चूमती हैं वो एक अलग है, लेकिन ये जो चीज़ है ना उनको थेरेपी का पता चला है। ये उनको मैंने पर्सनली ना वॉइस मैसेज में बताया।
मैं कहा अगर आपका बेटा इस तरह अग्रेसिव हो ना, बहुत ज्यादा अग्रेशन में आ जाए, तो आपने ना कसीदा बुर्दा शरीफ लगानी है। कहती अभी तो मैंने सूरह रहमान नहीं सुनी, आप मुझे ये बता रही हैं। मैंने कहा आपने ही मुझे कहा है कि पॉजिटिव इसमें मतलब वाइब्स आ रही है और बहुत अच्छा जा रहा है वो। तो मैंने कहा आप ये ना कसीदा बुर्दा शरीफ ना डेली बेसिस पे इसको सुनाएं जब ये अग्रेसिव हो जाए, लेकिन आपने ना खुद सूरह रहमान लाजमी सुननी है। तो सर अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने सूरह रहमान सुनी है नहीं सुनी, बट मैंने तो उनको अपना नहीं ये आपने बिल्कुल ठीक किया। आपने उन्हें बता दी वो किस किस्म की नौकरी कर रही है, इतनी जल्दी ट्रांसफर हो रही है। सर उनके जो जेठ है ना वो थे डीएसपी साहिवाल के, तो उनके जो हस्बैंड है वो सर गांव के वो है, तो बेसिकली जिम्मेदार जिम्मेदार नहीं वो सब सारी वो बस नंबरदार हाँ होंगे। जी हाँ जी जी। सर। तो वो ट्रांसफर किसके साथ कर रही है? सर ट्रांसफर ना उनके जेठ का हुआ था, तो ज्वाइंट फैमिली में थे ना, अच्छा अपने वो बच्चों अपने के जेठ के साथ, हाँ जी जहाँ भी जेठ की पोस्टिंग होती है जी वो जी भी हाँ साथ जी, जाना पड़ वो जाता है। बेटियों को पढ़ाना था ना उन्होंने, तो अच्छा, उन्होंने अच्छा, कहा अच्छा। साथ में वो उनके साथ साथ सर्वाइव हम्म, करती हूँ। हम्म। और सर एक और भी स्टूडेंट आते हैं, उनकी मामा को मैंने बताया था, फोन ऑनलाइन ही बताया था, हम्म। लेकिन फिजिकली भी उसके साथ मैंने ना कसीदा बुर्दा शरीफ लगा दी थी। हम्म, उसने पूरे 1 वीक में एक दफा बस हाइपर होना है। हम्म, मैंने उसकी रूटीन चेक की है, डेली बेसिस पे वो अग्रेसिव नहीं होगा। बस पूरे वीक में एक दफा हो जाएगा, बेशक वो मंडे को या ट्यूसडे को या हम्म। थर्सडे को इस तरह। बस आप बता दिया करो जी सर। और ये कह दिया करो। कई बार माँ बाप गुस्सा खा जाते हैं कि आपने क्या कह दिया कि जी हम बीमार हैं, बच्चा बीमार नहीं है, हमारी गुनाहों की सजा मिल रही है, कब खाम खा इशू क्रिएट कर। सर नहीं, ये दोनों मदर्स कहती हैं हाँ आप सही कह रहे हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत क्लैशेस हैं, हम बहुत लड़ते हैं आपस में, फोन पे भी लड़ रहे उन्होंने होते कहा हैं। करें प्यार बन जाए, प्यार बनती जाए दोनों। और साथ कह दिया करें कि चलें आप दोनों दुआ करें बच्चों के लिए। माँ बाप की दुआ बड़ी रोल प्ले करती जी है। जी जी सर जी सर। आप लोग माँ ये चले मैं दुआ कराती हूँ, आप इकट्ठे दुआ करते हैं, लेकिन माँ की दुआ तो बड़ी होती है, बाप की दुआ तो बड़ी होती है। ये तो मान जाएंगे फटाफट, वली अल्लाह की सीट पे तो आ जाएंगे। जी सर होते हैं वली अल्लाह माँ बाप। जी सर। वो चिपचलातियां सीखी जो मेरे किसी तरह इन्होंने घोल के पियाओ, जिन्ने एतराज करन तुसी नवा जी सर। घोल पा दिओ कि